मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव में नई राजनीतिक पार्टियों ने भी दस्तक दी है। इसी क्रम में गत विधानसभा उप चुनाव में किशनगंज जीत से उत्साहित असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM कटिहार के विभिन्न विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी पेश कर सकती है। कटिहार बलरामपुर 65 सीट से युवा नेता सिद्दीकी ने AIM की ओर से चुनाव लड़ सकते हैं। सीमांचल न्यूज के साथ AIM के संभावित उम्मीदवार नाजिर सिद्दीकी से विशेष वार्ता हुई। पेश है वार्ता के मुख्य अंश। AIM के उम्मीदवार नाजिर सिद्दीकी साहब से। नाजिर सिद्दीकी साहब कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे दर्शक आपको जानना चाहते हैं, आप कौन, अपने बारे में बताइए। मैं मोहम्मद नाजिर सिद्दीकी। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि चैनल आप लोग यहाँ तक पहुँचे, और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि मैं इस AIM पार्टी में जुड़ हुआ हूँ और इसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत मुशक्कत के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और आप लोग का साथ चाहता हूँ। पार्टी की ओर से जी, सबसे पहले किशनगंज में जो कमरुल होदा साहब वहाँ चुनाव जीते, तो वहीं से एक स्टार्टिंग एक मोड़ आया हमारे AIM को कि यहाँ भी सीमांचल एरिया में भी AIM को आना चाहिए, क्योंकि वहाँ एक ऐसा माहौल बन गया कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे एक माहौल बन गया कि वहाँ पूरे सीमांचल एरिया में घूमना चाहिए। जब लोग सब आए पूरा सीमांचल घूमे, उसको लगा कि नहीं, हमारा भी पार्टी यहाँ खड़ा करना चाहिए और इस सीमांचल को, क्योंकि इसका हालत बहुत ख़राब थी, इसका हालत को देखते हुए इसको यहाँ अपना मतलब जो है। आप पार्टी में किस पद पर हैं? जी, हम प्रखंड अध्यक्ष पद में हैं अभी। और राजनीति में आप किस तरह से आए, इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। जी, राजनीति में हम आए सबसे पहले कि अपने यहाँ जो माहौल देख रहे हैं, इस माहौल को देखता हुआ कि हमारे यहाँ जैसे हम अपने घर से बड़ों जाने के लिए हमारे कम्युनिकेशन नहीं है, रास्ता नहीं है। इसको बड़े बड़े नेताओं को ये खबर पहुँचा है, लेकिन इन लोग आए, देख के शिलान्यास करके और कुछ करके वो लोग चले जाते हैं, लेकिन इसका कोई कदम नहीं उठाते। जनता को विकास का लाभ नहीं मिला। जी, जनता को एक जरा सा विकास का लाभ नहीं मिला था। तब हम इस पार्टी में जुड़े और इसको लेकर के बहुत आगे तक पहुँचे हैं। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कदवा के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं हैं आपके मन में जो आप विधायक बनकर साकार करना चाहेंगे? जी, ये तो बात की बात है। जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये नई पार्टी यहाँ आई है और इसका तहलका भी मचा हुआ है और पब्लिक ये चाहते हैं सब एकजुट करके कि इसको सबसे पहले कि यहाँ सीट दिलवाएं। जी, और जब हो जाएगा तो इंशाल्लाह हम वो काम करके दिखाएंगे जो पब्लिक सोच भी नहीं सकता है, जिसको जितना परेशानी हो रहा है उस परेशानी को सबसे पहले दूर करने का कोशिश करेंगे हम। और चाहेंगे कि जो भी परेशानी हो, जैसे कम्युनिकेशन रास्ता का हुआ, बिजली का हुआ और जितने भी परेशानियां हैं, धीरे धीरे सबको इंशाल्लाह उसको। कटिहार जिला की छवि एक औद्योगिक नगरी के रूप में रही है और आपका जो यह क्षेत्र है जूट उत्पादन के मामले में पूरे कटिहार में नंबर 1 प्रखंड कहा जाता है। खासकर अगर हम बारसोई अनुमंडल के रीजन की बात करें, चाहे कदवा की बात करें या फिर बलरामपुर की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, जूट उत्पादन के मामले में यह क्षेत्र अभी भी नंबर 1 पर है। लेकिन कटिहार की जूट नगरी की पहचान लुप्त होती जा रही है। अगर आप विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो इस दिशा में क्या आपके मन में कोई योजनाएं हैं जो किसानों को लाभ मिल सके, किसानों की जूट को कहीं अन्यत्र ना भेजने के बजाय यहाँ हमारे यहाँ जूट मिल पर तैयार हो, इसके लिए कुछ आपके मन में विचार है, कुछ करना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले जाने कि हमारा ये क्षेत्र जूट के लिए एक्सपर्ट ही है, लेकिन यहाँ जो है तो सीमांचल एरिया होने के कारण यहाँ बाढ़, पानी वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशान करता है। और यहाँ इससे पहले भी बहुत सारे सरकार आए, लेकिन इसमें कोई भी एक जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जब जूट उत्पादन होती है और यहाँ से सब कुछ चलता है, लेकिन यहाँ धान की खेती या फिर और सब यहाँ एक भी मिल या वगैरह या कुछ भी नहीं दिया गया। तो इंशाल्लाह अगर हमारी पार्टी यहाँ से अगर निकलती है तो इंशाल्लाह सबसे पहले इसका हल निदान किया जाएगा। आपकी पार्टी अगर यहाँ सर ये आप अगर जीतने में कामयाब हो जाते हैं अगर इस इलाके से, तो हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहते हैं
कि यह जो इलाका है यह एक हिंदू मुस्लिम सभी धर्म जाति के लोग कटिहार के बासिंदा हैं। तो ओवैसी साहब की पार्टी की जब भी आप उसको अन्यथा ना लें, ओवैसी साहब की पार्टी आमतौर पर ये लोग सोचते हैं कि यह मुसलमानों की पार्टी है। तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे, आपके क्षेत्र में हिंदू लोग भी रहते हैं, मुस्लिम लोग भी रहते हैं, तो क्या ये हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति की बात यहाँ AIM करना चाहेगी या सब धर्म को लेकर चलेगी? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जी जी, जब भी कोई नई पार्टी का शुरुआत होता है तो कोई ना कोई अपना मतलब जो एक पार्टी को लेकर का अपना धर्म, जैसे आप मान लीजिए कोई पार्टी आती है, जैसे अब लालू प्रसाद यादव ले लेते हैं, तो उसको अगर हम बोलेंगे लालू प्रसाद यादव है और अपना ही कौम को लेके सिर्फ चले या फिर यादवों को लेके चले, तो ऐसा कोई बात नहीं होती है। जी है ना, यहाँ एक सेकुलर पार्टी है और इसको सबको लेके चलना है, क्योंकि यहाँ हक की आवाज़ सबसे पहले आपको देखना है कि हक की आवाज़ उठाता कौन है या किसी भी चीज़ में आवाज़ उठाता कौन है। ये सबसे पहला पार्टी है जो आपको हर एक बात में, चाहे वो किसी भी कोई भी मामला हो, तो सबसे पहले ये आवाज़ उठाती है। तो आपको भी चाहिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, सबको लेके चलते हैं। और हमारे इसमें इस पार्टी में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे जुड़ते हैं जो दूसरे कौम से हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है। नहीं भाई, हमको हक की आवाज़ के साथ लड़ना है और इसी के साथ जाना है। वही एक आदमी है जो सबके लिए लड़ता है, तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम की बात होती है। सिद्दीकी साहब, एक बात और बताइए कि अगर अभी विधानसभा चुनाव में आप फाइट करते हैं, इसके गत विधानसभा चुनाव में इसी कदवा विधानसभा क्षेत्र से त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिला था। जी, तो इस बार आपने दावेदारी पेश की है, तो आप अपनी मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं, किससे आपको फाइट करना है? जी ऐसा तो खैर जो समझते हैं, लेकिन हम तो ऐसा नहीं समझते हैं कि जो हम आपकी किसी से लड़ाई नहीं होगी। आप जी, हम तो ये समझते हैं कि पहली बार आए हैं और इंशाअल्लाह सबको सभी धर्म के लोग हमारे साथ हैं, तो सबसे अव्वल नंबर में हम ही अभी यहाँ काम भी ऐसा चल रहा है कि अव्वल नंबर में ही हम रहेंगे। मतलब मुस्लिम भाइयों के साथ साथ हिंदू भाई लोगों का भी आपके साथ विश्वास है? जी जी जी, हिंदू ST ओवैसी जितने भी हैं जी, जिससे यादव से लेकर जितने भी हैं सबके सब साथ में हैं। और इंशाल्लाह सबके साथ अगर इस तरह का बना रहा तो कदवा में सबसे पहला ये मतलब विधायक होगा यहाँ का, जो मतलब पहले ही किसी भी पार्टी से बिना लड़ाई के हुए पहले 1 नंबर में वो आएंगे। अगर आप विधायक बनेंगे तो सबसे पहला क्या काम करेंगे आप अपने क्षेत्र में? जी, सबसे पहला काम होगा हमारा कम्युनिकेशन का, जो लोगों को मतलब जाने आने के लिए जो रास्ता है बाहर के दिनों में खासकर आपके प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग हो जाता है। जी, सबसे पहली बात जैसे कि मैं आ भी रहा था तो डायवर्सन टूट चुका। जी, सबसे पहली बात ये है कि मैं अपना ब्लॉक भी खुद नहीं जा सकता, तो सबसे पहले तो ये करूँगा कि अपने घर से लेकर के ब्लॉक तक पहुँचे, क्योंकि हर एक चीज़ ब्लॉक से ही कनेक्टेड होती है, हर एक चीज़ ब्लॉक से ही काम होता है। तो सबसे पहले आदमी अपना ब्लॉक पहुँचेगा, थाना पहुँचेगा, तो हर एक वहीं से हर काम चालू होगा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि पहले रोड प्रक्रिया को। आपको क्या लगता है कि किशनगंज की तर्ज पर कटिहार में भी AIMIM को यहाँ जनता स्वीकार करेगी? जी जरूर स्वीकार करेगी, और स्वीकार करती है तभी तो हमारे साथ सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं। सभी एक साथ अभी भी खड़े हैं और इसी तरह खड़े होते रहेंगे। कदवा वासी आपको वोट दे, आप कदवा वासी से क्या अपील करना चाहेंगे ये बताएं? जी, मैं सभी जनताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप तो माहौल देख ही रहे हैं कि AIM आपके लिए क्या करते हैं, और भी पार्टी है जो आपके सामने खड़ा है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से दुआ को दरख्वास्त करूँगा कि आप AIM के साथ आएँ, जुड़ें और इसको 1 नंबर में जैसे अभी है और उसी तरह 1 नंबर में रखें। इस बार जब कोरोना काल था, जब लॉकडाउन हुआ था, जहाँ तक कि हमें जानकारी है कि 30,000 से ज़्यादा लोग यहाँ इनका कटिहार आगमन हुआ, और उनमें से सबसे ज़्यादा प्रतिशत बारसोई अनुमंडल के लोगों की। तो उस समय में बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, सरकार की ओर से भी ये बातें की गई थी कि सभी को राशन कार्ड के जरिए, मनरेगा के जरिए लोगों को काम जोड़ा जाएगा। लेकिन जो एक मौजूदा स्थिति में, इसके बारे में बताइए, क्या आपके क्षेत्र के लोगों को किसी भी प्रकार का इस तरह से सरकारी लाभ मिला? जी, ऐसा बात तो बहुत ही हुआ था, लेकिन अभी तक लॉकडाउन भी खत्म हो गया आपका जाकर के क्या NRC के वक्त से लेकर के अभी तक एक भी आदमी को कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिला है। मनरेगा के तहत नए मजदूरों को काम नहीं मिला, किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रक्रिया में किसी भी को काम भी नहीं मिला है, ना कोई मतलब सरकारी फंड से या फिर किसी भी राहत कुछ भी नहीं मिला है।
अगर आपको अवसर मिलता है तो इन सब की शिकायतें आप दूर करना जी चाहिए। जी इंशाल्लाह, अगर मुझे अवसर मिल जाएगा तो इंशाल्लाह सबसे पहले इस सभी काम को मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जैसा कि अभी आपको मैं मिलवा रहा था नाजिर सिद्दीकी साहब, जो कि कदवा विधानसभा क्षेत्र से AIM के उम्मीदवार हैं और चुनाव में इस बार पूरे जोशो खरोश के साथ लड़ने जा भी रहे हैं। जनता का भारी समर्थन है इनके पास। जब मैं यहाँ आ रहा था तो इनके पास आने वक्त भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत दिल छू लेने वाली बात कही। एक युवा जोश हैं और यहाँ के लोग बारिश के दिनों में खास करके जब बाढ़ आ जाता है तो प्रखंड मुख्यालय से भी इनका संपर्क टूट जाता है। और नाजिर सिद्दीकी साहब से अनौपचारिक बातचीत में भी उन्होंने कहा कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, बल्कि यहाँ की जनता ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि यहाँ के कोई स्थानीय उम्मीदवार नहीं है। नाजिर साहब, एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे आपसे। आपके क्षेत्र में लोकल स्थानीय उम्मीदवारों की मांग की जाए कि नहीं, यहाँ पर अगर कोई स्थानीय उम्मीदवार खड़ा होगा तो हम उन्हें वोट देंगे, बाहर से आए उम्मीदवारों का हम स्वीकार करेंगे। इस समय ये सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे आपका, क्योंकि बाहर से जितने भी विधायक आते हैं और जीत के जाते हैं तो सबसे पहले जानिए कि वो बाहर की स्थिति में जब हम लोग यहाँ डूबते हैं, हमारा सड़क मतलब जो पानी से भरा रहता है, घरों में पानी रहता है, बच्चे भूखे रहते हैं, चिलचिलाते हैं, मरते हैं, तो वो टीवी में देखते हैं और कहीं बैठ करके। लेकिन वही काम अगर यहाँ का लोकल नेता है और लोकल विधायक हो तो वो लोकल होंगे और लोकल अपना स्थिति को देखेंगे कि मैं भी डूब रहा हूँ तो मेरा जनता भी डूब रहा है, तो इस स्थिति में वो काम को अंजाम देंगे। वो ज़रूर घर घर तक पहुँचेंगे और जो भी उसको परेशानी होगा पब्लिकों को वो अपने खुद करेंगे। तो मैं चाहूँगा, मैं ये बात कहना चाहूँगा कि लोकल विधायक जो मतलब जितने भी मेरे जितने व्हाट्सएप फ्रेंड भी मिले तो वो लोग भी बोले कि लोकल ही चाहिए, ताकि यहाँ की परेशानियों को अपने से खुद से देख अपने स्थानीय उम्मीदवार का जहां ये मामला है तो मैं आपको बता दूं, नाजिर सिद्दीकी साहब यहीं के रहने वाले हैं और यहीं से AIMIM के लिए इन्होंने दावेदारी पेश की है। सीमांचल न्यूज़ महापरिवार की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं तथा आपको अग्रिम हार्दिक बधाई, और आप बने रहिए हमारे साथ। सीमांचल शख्सियत में आपको हम मिलवाएंगे तमाम ऐसे उम्मीदवारों से, और इस बार जो आपको हम लगातार बताते आ रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार आपको नए पुराने चेहरों के साथ युवा जोश भी देखने को मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर रूबरू होंगे आपके साथ। तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।